ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वायर को ब्रेक के साथ जोड़ा गया है सर। ब्रेक के साथ छेड़खानी जिस जगह पे की गई है वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि बिना ब्रेक्स लगाए कोई ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। आरटीओ, हाँ बोलिए। सर, आरटीओ वाले ने बताया कि इस कार का मालिक अमरीक है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता है। अमरीक? सचिन, ऐसा लगता है कि ये कार सीधे किसी सर्विस स्टेशन से आई है। ये देखो, जेडा सर्विस सेंटर, 11/3 कल की डेट है। चलो इस सर्विस स्टेशन चलते हैं, इस जेडा सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करते हैं। 3 खून हुए, 3 खून, और ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे आसपास के ही थे अक्षत, तुमसे जुड़े हुए। तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? मैं सदमे में हूं सर। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सर, हम पब्लिशिंग हाउस से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और ये नॉवेल लाए प्रेस से। जरा ये मैन्युस्क्रिप्ट में 67 नंबर निकालो। ये लड़की की मौत का चैप्टर सर, ये देखा? सब अलग अलग है। ये देखिए सर, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि किचन की मिक्सी से करंट लगने से मौत होगी, और बुक में लिखा है कॉपर वायर लपेटा जाएगा और बिजली के करंट से मौत होगी। और मौत बिल्कुल वैसे हुई है जैसे किताब में लिखा है। पब्लिशिंग हाउस में हेर फेर हुआ है, मतलब खूनी पब्लिशिंग हाउस में से ही कोई एक है। अब उस एक्ट की तैयारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो एक्ट देखा नहीं। इस एक्ट का नाम है तोप का गोला। ये 100 साल पुरानी तोप मैं आप लोगों के लिए खरीद कर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो तोप आप देख रहे हैं, मैं खुद इस तोप के अंदर जाऊंगा और यहां पीछे से इस तोप में आग लगाई जाएगी, बारूद फटेगा और मैं यहां से निकलकर वहां आप लोगों के पीछे से उस दरवाजे से निकलकर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि मैं ये एक्ट शुरू करने जा रहा हूं। प्लीज एंजॉय दिस एक्ट और मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये एक्ट जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं चला। अरे भाई, जादूगर तो तोप से बाहर आया ही नहीं। अरे वो तो निकला ही नहीं यार। कहाँ गए? हाँ? मेरे पति कहाँ गए? तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ मेरे पति कहाँ है? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ? हमने तो वही किया जो बॉस ने हमसे कहा। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पति गायब हुए। तुम लोगों ने कुछ किया है। कहाँ गए? कुछ करना पड़ेगा। अभी तो सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सर आप आ गए? आप? मैं वो जादूगर वेताल की वाइफ सर। मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ बताइए जरा। सर यानी उनकी ना पूरी उम्र गुजर गई जादू करते करते।
पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। यानी वो गायब हो जाते थे लेकिन दूसरी जगह से बाहर भी आ जाते थे सर। तो फिर आज ऐसे क्या हुआ जो वो वापस आ ही नहीं सके? नहीं सर, मुझे पता नहीं। हाँ, पर उनके साथ ना 2 असिस्टेंट है जादू करते वक्त, उन्हें पता है सर। कहाँ है वो? वो देखिए, वो वहाँ है सर। चलो बताओ कहाँ छुपा के रखा है जादूगर बेताल को? सर हम तो खुद परेशान हैं सर, और इस ट्रिक के बारे में उन्होंने हमें आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया सर। इस ट्रिक के राज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर। अरे वाकई सर, इस राज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है सर। और सर वो कहाँ गायब हो गए हमें मालूम नहीं है सर। ये जादूगर तोप में किधर से घुसते थे? सर यहाँ से घुसते थे वो, और उसके बाद हम लोग बारूद का गोला, सर ये बारूद का गोला हम लोग सर यहाँ पे रखते हैं। यहाँ इस बाती को आग लगाते थे, है ना? सर अगर वो यहाँ से फायर के साथ निकला भी तो लगभग वहां तक जाना चाहिए सर। हो सकता है वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बात बताइए, जब शो चल रहा था तो यहाँ पे भी लोग बैठे थे? हाँ सर, यहाँ पे बैठे थे। कहीं ये भी कोई जादू तो नहीं उनकी कि कुछ देर बाद कहीं और से बाहर निकल आएंगे और हम लोग यहाँ बिना बात के? नहीं सर, सच में ऐसे नहीं है सर। हर बार वो 10 मिनट बाद वापस आ जाते थे सर। हमेशा वापस आते थे? हमेशा सर। अरे तो हेलो, हाँ अच्छा, कहाँ पर? ओह ठीक है, हम लोग आते हैं। अभिजीत, एंटोफिल में जली हुई लाश मिली है, लेट्स गो। अभिजीत, इस आदमी ने तो जादूगर के कपड़े पहने हैं। कहीं ये जादूगर बेताल तो नहीं? उस तोप में इतनी ताकत है क्या कि एक आदमी को वहां से लेके यहाँ फेंक सके? अभिजीत, ये सवाल तो तब उठेगा जब ये पता चलेगा कि ये लाश वेताल की है। कुछ पता चला सर? पता चला तो है थोड़ा थोड़ा। अरे हमें भी तो बता दे सालों के। आगे टाइम पहुंचते। डॉक्टर साहब, ये जादूगर आधा जला हुआ है आधा सलामत है। ये कैसी आग है जो आधे में बुझ गई? हाँ दया, है तो ये अजीब ही आग, और उस आग से भी ये मरा नहीं है। क्या? इसे मरने के बाद जलाया गया था। इसे मरने के बाद जलाया है? मैं बता, ये देखो, ये टूटी हुई पसलियां देख रहे हो बस? हाँ। हुआ यूं होगा बॉस, ये आदमी ऊपर से नीचे गिरा होगा, नीचे सीधा एक नुकीले पत्थर पर जाके गिरा होगा, नुकीला पत्थर इसकी पीठ में से घुसा, इसकी पसलियां टूटी, टूटी हुई पसलियों में से एक पसली सीधी जाकर के लगी दिल में हुआ छेद, ये आदमी वहीं खत्म। अब इतना ही नहीं बॉस, 1 मिनट देखो, इस लाश का डीएनए और जादूगर का डीएनए दोनों मैच होते हैं। हाँ यार, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जादूगर इतनी दूर जाके कैसे गिरा? तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही सर, ये जादूगर तोप में से निकल के वहां एंटोफिल कैसे पहुंचा? ये तोप की वजह से नहीं मरा है, जादूगर का खून किया गया है। दया, जादूगर के घर जाना चाहिए। आप लोग मिल गए मेरे पति को? हमें आपके पति की लाश मिली है, जली हुई लाश। किसी ने उनका खून कर दिया है। नहीं, मेरे पति नहीं। किसने मारा मेरे पति को? यही पता लगाने के लिए हम आए हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई होगी? कहा सुनी?
हाँ, एक बार उन्होंने अपने असिस्टेंट को डांटा था। अतुल नाम है उसका। उसने कुछ गलती कर दी थी, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर वापस भी आ गया सर। कहीं अतुल ने तो प्लान नहीं बनाया इस वेताल को मारने का? हो सकता है फ्रेडी। आप इस अतुल का एड्रेस देंगे हमें? सर, एड्रेस की जरूरत नहीं है सर, वो तो आज ऑफिस में ही मिलेगा। चाकू नकली है? सब हमारे पास तो नकली चाकू होता है। जादू में दिखाया असली जाता है और इस्तेमाल नकली का किया जाता है। ये वही तो होगा ना जिसमें से जादूगर वेताल गायब हो गया था? जी सर। कुछ मालूम है कैसे गायब हुआ होगा वो? सर इसके बारे में तो उसने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बताया। सचिन, जरा अंदर घुस के देखो, ये गायब होता कहां से, क्या चक्कर है? सर, हाँ सचिन। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है सर। स्लाइडिंग डोर? देखो कहां खुलता है ये दरवाजा, शायद उस जादूगर के छुपने की जगह। सर यहाँ पे एक छोटा सा केबिन है सर, लगता है तोप में आग लगने से पहले यहाँ पे आके छुप जाता होगा सर। ठीक है सचिन, तुम वापस आ जाओ। हाँ। संभाल के, संभाल के। सर, कुछ पता चला पिताजी के खूनी का? क्या वेताल का खून हुआ था? सर, मुझे लगा ऐसा कि उनका खून हुआ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि खून किया किसने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हमें मालूम खून किसने किया। खून तुमने किया है। सर, मैं क्यों करूंगी अपने बॉस का खून? किया होगा तो इस अतुल ने किया होगा। यही हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ। ये क्या मुझे फंसा रही है? ये बिना बात के मुझे फंसा रही है सर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। अच्छा, तुम्हारे वेताल साहब किसी ऐसे आदमी से मिलते थे जो कभी गड़बड़ लगा हो? सर, वो किससे मिलते थे किससे नहीं ये तो मालूम नहीं है सर। लेकिन सर एक बात जरूर अजीब थी उनमें, वो ये कि जब भी शो होता था वो शो से ठीक एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाते थे और ठीक शो से पहले वापस आ जाते थे। हमेशा? हाँ, हमेशा सर। कहाँ पे जाते थे कुछ पता नहीं क्या तुम लोगों ने? ये तो नहीं मालूम है सर। ठीक है, हमें तुम्हारे वेताल साहब के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए। वो कहाँ कहाँ शो करने गए थे और किस किस तारीख। सचिन, इस जादूगर के बैंक में जाके देखो पिछले 3 महीनों में कहाँ कहाँ पे पैसे गए हैं। जो भी उसने खर्चा किया उस सबके बिल्स लेके आओ। सर, ये लोग तो कह रहे थे कि वेताल दूसरे दिन वापस आ जाता था। इसका मतलब वो आसपास ही कहीं जाता होगा सर। हाँ फ्रेडी, आसपास ही जाता होगा, और जहाँ पे जाता था वहाँ पे जो पैसे खर्च करते थे वो तो बैंक स्टेटमेंट में पता चल ही जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। सर, ये वेताल ने 2 महीने के अंदर अलग अलग जगहों पे 12 शोज किए हैं। अच्छा, 12 शोज? हाँ सर। कहाँ पे किए? ये मुंबई में 7 शोज, अहमदाबाद में 3 और ये ठाणे में 2 शोज। ये देखिए। और सर, जिस दिन ये शो शुरू हुए हैं उससे बस एक दिन पहले वेताल के बैंक अकाउंट से पैसे गए। अच्छा, कहाँ गए पैसे? पूना में होटल को गया है पैसा और पेट्रोल पंप को। ये देखिए। इसका मतलब ये वेताल शो से एक दिन पहले पूना गया था अपनी गाड़ी लेके, और पेट्रोल भी वहीं पे भरवाया था। सर, ये देखिए, ये होटल और पेट्रोल पंप के अलावा ये बैंक से 1-1 लाख रुपए कैश भी निकाले। हर बार 1 लाख रुपए? हाँ सर, तो ये देखिए, और ये हर बार 1 लाख रुपए शो शुरू होने से एक दिन। सर, मुझे तो लगता है इस वेताल का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था पुणे में,
इसीलिए वो बार बार मिलने जाता होगा पुणे। और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो शो से एक दिन पहले ही क्यों जाता था मिलने के लिए? हाँ, हर बार शो शुरू होने से पहले तो पुणे की तरफ क्यों भागता था? हाँ? तो ये तो अब पुणे जाके पूछताछ करने से ही पता चलेगा। कौन सा होटल है जहाँ पे वो ठहरा था पुणे में? ये पार्क व्यू रिसोर्ट से। होटल पार्क व्यू रिसोर्ट। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर, कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम लोग यहाँ बेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। बेताल? सर, जादूगर वेताल का नाम तो सुना है, पर हम लोगों ने उसे कभी देखा नहीं। आप कौन? सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस आदमी। ये आदमी आपके होटल में ठहरा था क्या? हाँ सर, ये आदमी यहाँ आया था और उसने कमरा भी बुक किया था कई बार, मगर वो यहाँ रुका नहीं, ज्यादा वक्त तो बाहर ही रहता था। कमरा बुक किया था मगर ठहरा नहीं, मतलब? वो यहाँ आता था मगर 1 घंटे के बाद फ्रेश होकर गाड़ी यहाँ पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था। कहाँ जाता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो कार वाला बता सकता है जिससे वो कार भाड़े पे लेता था। कहाँ से मंगवाता था ये गाड़ी? प्रीतम कार रेंटल एजेंसी से। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। हेलो सर, कहिए, छोटी गाड़ी चाहिए कि बड़ी गाड़ी चाहिए? ना छोटी गाड़ी चाहिए ना बड़ी, हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? देखिए, अभी 2 दिन पहले एक वेताल नाम के आदमी ने यहाँ से गाड़ी बुक करवाई थी। वो पार्क व्यू रिसोर्ट में ठहरा हुआ था। हाँ सर, और पार्क व्यू रिसोर्ट में तो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ थी, लेकिन आप लोग है कौन? सीआईडी। एक खून की तहकीकात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, देखिए, वेताल का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये गाड़ी वहां लेके कौन गया था? हमें उस ड्राइवर से मिलना है। अरे जग्गू, इधर आओ। देखिए, ये सीआईडी से, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। सीआईडी? मुझसे क्या पूछना है साहब? होटल पार्क व्यू से उस कस्टमर को तुम कहाँ लेके जाते थे? कौन कस्टमर? हाँ, अच्छा सर, वो जो मतलब अपनी गाड़ी होटल में छोड़ के जाता था। हाँ भाई। सर, वो तो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे जाता था। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह। ये हमेशा तुम ही उसे लेके जाते थे या कोई और भी लेके जाते? नहीं सर, मैं तो सिर्फ 2 बार लेके गया। इसके पहले वो चंपक लेके जाता था। ये दोनों बार वो अकेला था या कोई साथ में था उसको? जाते वक्त तो वो अकेला होता था, लेकिन आते वक्त वो 2 होते थे। ये क्या नई बात बता दी तुमने? जाते वक्त अकेला, आते समय 2 लोग, ये क्या चक्कर था? तब आते वक्त कोई बाई उसके साथ आता था। औरत? हाँ साहब। ये औरत कौन थी? तुम उसे फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? तब कैसे पहचान पाएंगे? उसको तो कभी मैंने देखा ही नहीं। अक्सर वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढकते थे। बस बस बस। इस सुनसान जगह पे क्या करने आता होगा? हाँ? यहाँ पे उतरता क्यों है? दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना घर है। यहाँ से आगे जाता था। यहाँ से आगे? हाँ सर। यहाँ से आगे कहाँ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन 1 घंटे बाद वो वापस आ जाता था किसी औरत के साथ। चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर हैं। ओह, मतलब ये बेताल यहाँ पे आता था, शायद इन्हीं किसी घर में जाता होगा। काम करते हैं, घरों में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने बेताल को देखा होगा। सुनिए भाई साहब। क्या? पहचानते हैं इसे आप? हाँ? मैडम, ये इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं देखा है? ये आप ही के इलाके में रहता है? नहीं सर, नहीं देखा। इसे देखा कभी? सर, ये तो अगले वाले घर में रहता है, महीने में आते रहता है। अभी घर पे है या नहीं ये नहीं बता सकता। थैंक्स। तो इस लॉक को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये अंदर से लॉक है या बाहर से? हो सकता है ये बाहर गया हो। देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या?
गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींची गई है। मतलब साफ है इस आदमी का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, यह खून उसकी बीवी ने किया है। उसे पता चल गया होगा गर्लफ्रेंड के बारे में। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसका खून बीवी ने शो में ही कर दिया होगा, ताकि दुनिया ये समझे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। आ गया, चुप जाओ। ए, हाथ ऊपर। कोई होशियारी नहीं। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुजीत है। सर आप लोग कौन हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से एक खून की छानबीन कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीआईडी? खून? हाँ, बेताल को जानते हो ना? नहीं साहब, मुझे तो रतुल साहब ने भेजा था। लेकिन तुम ये औरत के भेस में क्यों आए? रतुल साहब ने कहा था औरत के भेस में जाना, इससे कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और तुम्हारे ये रतुल साहब कहाँ हैं? आज शाम की ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। सचिन, इससे पहले कि रतुल हमारे हाथ से निकल जाए हमें इसे पकड़ना होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब यही देगा। तैयार हो गया। कितने बजे मिलने वाला था वो? उसने कहा था कि उसकी 6:30 बजे की ट्रेन है, वहीं पर मिलूंगा। ठीक है, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। जैसे वो दिखाई दे हमें इशारा कर देना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं, समझे? आ गया? हाँ। सामान लाया? हाँ। इसी में? हाँ। इतना डर क्यों रहा है? नहीं। डरेगा क्यों नहीं? सीआईडी जो है पीछे, हाँ? डरना तो पड़ेगा। क्यों? हाँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तैयार हो जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं। दादा सिखा मत मुझे। सिखा नहीं रहे, बता रहे तुझे। बंदूक है मेरे पास, एक एक उड़ा दूंगा। गन हमारे पास भी है। ड्रामा बंद, चुपचाप खड़ा रहे। चल, गंदे गंदे। तुझसे कहा मैंने, भागने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दो इसको, छोड़। अब कुछ खा के जाओ। क्यों मारा तुमने बेताल को? हाँ, मैंने मारा उसे। मेहनत मैं करता था और मुझे वो लूटता था। पैसे भी तो देता था ना वो? देता था, लेकिन बहुत कम। मजदूर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। मेरी वजह से उसने इतना नाम कमाया दुनिया में। तुम्हारी वजह से नाम हुआ बेताल का? हाँ, मेरी वजह से। मैं उसकी तरह दिखता हूं ना। अगर मैं नहीं होता तो जादूगर बेताल ये एक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कामयाब होता? यहां मैं तोप में घुसता था और वो वहां दूसरी जगह से निकलता था। हाँ, ट्रिक तो अच्छी थी तुम दोनों की। मेरे बगैर वो कभी कोई शो करता ही नहीं था। जब भी शो होता था उसके एक दिन पहले वो मुझे लेने आता था। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे जो घूंघट में उसके साथ में आते थे? हाँ, वो कोई औरत नहीं, वो मैं ही था। बेताल चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मुझे छुपा के लाता था। तुमने उसे मारा कैसे? मैं हमेशा उससे कहता था कि कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि उसकी जगह पर मैं परफॉर्म करूं।
मैं क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहूं? मैं असली जादूगर बनूं और वो नकली। मतलब वो तोप में घुसेगा और तुम दूसरी जगह से बाहर निकलोगे। और मेरे बार बार कहने पर वो मेरी बात मान गया। और मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी। उस दिन जैसे ही इंटरवल हुआ और आखिरी एक्ट की तैयारी चल रही थी, तब बेताल जब काफी देर तक नहीं लौटा तो वहां पे हंगामा हो गया। तभी मैं मौका देखकर भेस बदलकर ऑडिटोरियम के पीछे के रास्ते से निकल गया। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बेताल को मैंने बेहोश किया। उसके बाद उसके बॉडी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। फिर उसकी लाश को जलाकर। अब दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें बचा नहीं सकता फांसी के फंदे से। नमस्कार। आज हम आरके पब्लिशिंग हाउस की तरफ से हमारे जाने माने लेखक अक्षत कुमार की नई बुक ब्लड मिस्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है खून का रहस्य। ये खून का रहस्य, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस कहानी में 3 खून होते हैं और हर खून के बाद रहस्य और भी बढ़ता चला जाता है। ये नोवेल भी सत्य घटना पर आधारित है। अब ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है भी और नहीं भी। मेरा ये मानना। सर, आपकी किताब के मुताबिक शहर में 3 खून हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिस्टर अक्षत? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बाप, देखिए, शहर में अलग अलग जगहों पे 3 खून हो गए हैं। मैंने अभी न्यूज में देखा और वो खून बिल्कुल उस तरह से हुए हैं जैसे अक्षत सर की किताब में लिखा हुआ है। ओह माय गॉड। सर, खून करने का तरीका एकदम अलग है। हाँ विवेक, देखो बिजली के नंगे तारों से बांधा गया ऐसे। बॉस, इसकी मौत लगता है बिजली के शॉक की वजह से ही हुई। ये देखिए सर, किसी नॉवल के पेपर्स लग रहे हैं। हाँ काजल, नॉवल के पेपर तो हैं। लिखा क्या है? ओ, इस पेपर में तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मारा जाए इसके बारे में लिखा हुआ है। एक काम करो, इसे लेके चलो, काम आएगा। जी सर। हाँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास। यस सर। बेटी जरा रस्सी को टाइट पकड़ो। टाइट पकड़ो, बॉडी का वेट जैसे हो। हाँ। काफी चालाक खूनी है, लेकिन उसे ये सब करने का टाइम कैसे मिला होगा? बेटी जो खूनी है वो घर के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। उसे सब कुछ मालूम है कि दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलता है, कितनी रस्सी चाहिए जो दरवाजे तक जाएगी, सब मालूम है उसे।
च्युइंगम का रैपर है। ये पेपर देखिए सर। ब्लड मिस्ट्री, किसी नॉवेल का नाम लगता है। हाँ? ये तो इसी मर्डर की कहानी है। कैसे एक औरत दरवाजा खोलती है और उसका पति छत के ऊपर लटका है। ये क्या चक्कर है? वॉश बेसिन के अंदर भी खून है सर। अच्छा, कहीं ये खून विद्युत का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ये खून विद्युत का नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत ने अपनी वाइफ के सामने दम तोड़ा है। ये लगता है उस आदमी का है जिसने विद्युत की जान ली है। उनका नमूना ले लो और विद्युत की लाश दोनों फोरेंसिक लैब भिजवाओ, और ये च्युइंगम का रैपर इसको भी भिजवाओ। ये बहुत काम का है। ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वायर को ब्रेक के साथ जोड़ा गया है सर। ब्रेक्स के साथ छेड़खानी जिस जगह पे की गई है वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि बिना ब्रेक्स लगाए कोई ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। पार्टियो, हाँ बोलिए। सर, आरटीओ वाले ने बताया कि इस कार का मालिक अमरीक है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता है। अमरीक, सचिन ऐसा लगता है कि ये कार सीधे किसी सर्विस स्टेशन से आई है। ये देखो, जेडा सर्विस सेंटर, 11/3 कल की डेट है। चलो इस सर्विस स्टेशन चलते हैं, इस जेडा सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करते हैं। 3 खून हुए, 3 खून, और ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे आसपास के ही थे अक्षत, तुमसे जुड़े हुए। तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? मैं सदमे में हूं सर। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सर, हम पब्लिशिंग हाउस से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और ये नॉवेल लाए प्रेस से। जरा ये मैन्युस्क्रिप्ट में 67 नंबर निकालो। ये लड़की की मौत का चैप्टर सर, ये देखा। सर अलग अलग है। ये देखिए सर, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि किचन की मिक्सी से करंट लगने से मौत होगी, और बुक में लिखा है कॉपर वायर लपेटा जाएगा और बिजली के करंट से मौत होगी। और मौत बिल्कुल वैसे हुई है जैसे किताब में लिखा है। पब्लिशिंग हाउस में हेर फेर हुआ है, मतलब खूनी पब्लिशिंग हाउस में से ही कोई एक है। तो तारिका, जो विद्युत के घर से जो ब्लड सैंपल मिला था ये कुछ अलग ही है। ऐसा क्या है इस खून में डॉक्टर साहब जो अलग है? हाँ अभिजीत, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुम गोल गोल चक्कर देख रहे हो, ये ब्लड सेल्स है। हाँ, ये कुछ गहरे रंग के हैं और ये हल्के रंग के। हाँ, इसका मतलब समझते हो? बताइए। इसका मतलब ये है बॉस कि जिस किसी का भी ये खून है उस आदमी को बीमारी है, थैलेसीमिया की बीमारी। थैलेसीमिया? हाँ, जिसमें खून में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज को हर 6 महीने में खून बदलवाना पड़ता है। इसमें कुछ सेल्स हल्के रंग के हैं और कुछ गाढ़े रंग के। बिल्कुल, इसी से ये अंदाजा लगता है विवेक, जिस किसी के भी ये सेल्स हैं उस आदमी ने जल्दी ही अपना ब्लड बदला है।
और एक बात, ये जो च्युइंगम का रैपर आप लोगों को मिला है वो खूनी का ही है। तो फिर हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो च्युइंगम खाता है और जिसे थैलेसेमिया की बीमारी है। सीआईडी? हमें एक कार मिली है, जली हुई, ब्लास्ट हुआ है उसमें, समझे? और उस गाड़ी के ब्रेक में बॉम्ब लगाया गया था, यहाँ पे। बम यहाँ से? कार के मालिक का नाम अमरीक है। अब याद आया कुछ? हाँ साहब, अमरीक कल आया था और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाया था। ये अमरीक की गाड़ी की रिपेयरिंग करता कौन था? वो मिहिर, हमेशा वही उसकी रिपेयरिंग करता है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो कार कहाँ पे खड़ी थी जब तुम उस पे काम कर रहे थे। आइए सर, बताता हूँ। ये इस जगह पे। नागटा किधर है? किसने बोला था तुझे गाड़ी में बॉम्ब लगाने को? सर, मुझे 1 घंटे पहले फोन आया था कि अमरीक साहब की गाड़ी तू ही देखता है, जो मेरा एक काम कर दे। और तूने वो काम कर दिया? हाँ, इसने कहा था बहुत सारे पैसे दूंगा। कितने बजे फोन आया था? 5:30 बजे सर। चल हमारे साथ, चल। हेलो डॉक्टर ललित सर, कुछ सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं, वो एक डीएनए रिपोर्ट लेके सर। पता नहीं थैलेसेमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ सर, हमारे रिकॉर्ड्स में है उनका नाम। डॉक्टर प्रकाश। ओके सर, ये रहे सर। डॉक्टर वेणुगोपाल, ड्यूटी में आपकी सख्त जरूरत है। मिसेस के रोहित, उम्र 30 साल है, रहती हैं व्हाइट विला जो में। तेरे मतलब कोमल रोहित तो नहीं, जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी, वही अदिति जो अक्षत की किताब के पब्लिशर रोहित की भी। मेरा खून विद्युत के घर से? मेरा खून? बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना है। पर ये कैसे हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट देखना। सर, मैं तो विद्युत के घर गई ही नहीं। आप अक्षत के घर गई थी ना पार्टी में, तो बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी और फिर बाद में वापस भी आ गई थी। कहाँ गई थी आप? वो सर, मुझे एक अर्जेंट फोन आया था। अच्छा। ये फोन की बात कितनी सच है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एक च्युइंगम का रैपर है, च्युइंगम का, जो हमें आपके खून के अलावा विद्युत की लाश के पास से मिला। और इस च्युइंगम के रैपर में आपका थूक है, आपका थूक। पर सर, पिछले 1 हफ्ते से तो मैंने च्युइंगम को हाथ तक नहीं लगाया है। क्यों नहीं खाया? आप तो रेगुलर खाते हैं च्युइंगम। हाँ सर, खाती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया है। वो क्या है कि मेरा एक दांत खराब हो गया है, जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, रूट कैनाल। रूट कैनाल। सर, हाँ सर, उस नंबर का पता चल गया है जिस नंबर से गैराज मैकेनिक को फोन किया गया था बॉम्ब लगाने के लिए। किसका नंबर है? सर, गगन नाम का एक लड़का है, बोरीवली के विला कॉलेज में पढ़ता है सर। कॉलेज स्टूडेंट है? हाँ सर, ये कोई 17-18 साल का लड़का है सर। अच्छा, अभी कहाँ है वो? घर से पता किया, उनका कहना है कि वो अभी भी कॉलेज में है सर। अभी भी कॉलेज में है? तो सचिन, काम करो, उसके कॉलेज में जाओ और उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, और हम दोबारा उस हॉस्पिटल में जाते हैं। ये खून वहीं से बाहर गया है। सुनो, गगन तुम ही हो ना? जी, लेकिन आप लोग? CID 108765432 तुम्हारे नंबर है ना? जी, मेरा ही है। ये मिहिर और अमरीक को तो जानते हो ना तुम? क्या हो गया तुम? ये तुम दोनों चौक क्यों गए? सर, मिस्टर अमरीक गगन के डैडी हैं। तुमने मिहिर को फोन किया था ना?
अपने डैडी की कार में बॉम्ब लगाने के लिए? गगन, तुम्हारे डैडी अमरीक की मौत हो चुकी है, उनके कार में ब्लास्ट हुआ है, समझे? किसी ने मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दी थी और कहा कॉलेज में सबमिट कर दो, पास हो जाएगी। किसी दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने नाम पे जमा करवाई? ये स्क्रिप्ट आपके पास है, ला सकते हैं? सुनो जरा, वो ब्लू फोल्डर लेके आना अलमारी में से। तो जब तुम्हारे डैडी यहाँ से निकले तो तुमने फोन कर दिया मेरे को, है ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जिस आदमी ने मुझे वो स्क्रिप्ट दी थी उसी को पता था डैड कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे। उसी ने कहा था फोन करने को। सर उस कॉलेज के लड़के गगन के पास से हमें अक्षत की नॉवल ब्लड मिस्ट्री की ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली है सर। मैन्युस्क्रिप्ट गगन के पास कैसे? किसने दिया हो? ये तो नहीं मालूम सर। और तो और सर स्क्रिप्ट के साथ काफी काट छाट की गई है सर। ये काट छाट और करेक्शन ये तो एडिटर करता है ना सर, किताब छपने से पहले। हाँ, वैसे पब्लिशिंग हाउस का एडिटर तो जयंत है। हाँ, एडिटर जयंत है। जयंत तो कहीं जयंत ने तो खून नहीं किए। उठाओ इस जयंत को। ओह, तो ये चक्कर है। क्यों सर? जयंत ने लेटर लिखा था रोहित को कि अक्षत का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगली किताब लिखने की, वो कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। मतलब जयंत अक्षत का पत्ता साफ करना चाहता था यहाँ से। सर आप पढ़े, ये देखिए रैपर मिला। रैपर? ये तो वैसे ही रैपर है जैसे हमें विद्युत की लाश के पास से मिला था, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। मतलब ये सारे खून जयंत कर रहे हैं? सर जयंत का कहीं कोई अता पता नहीं चला सर। हम उसके ऑफिस भी गए थे लेकिन वो वहां से भाग गया था सर। कल रात से वो घर से भी गायब है सर। हम लोग पीछा कर रहे, पता चला तो उसके पैरों में पंख लग गए। और कोई सुराग हाथ लगा क्या ऑफिस से? हाँ सर, जयंत के ऑफिस से ये लेटर मिला है जिसमें उसने रोहित को लिखा है कि अक्षत के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और आगे उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। अच्छा, तो इसीलिए उसने अक्षत को किडनैप किया और वो किडनैपिंग की डीवीडी भेज दी हमारे लिए। सब हाँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां पर हूं। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। ये लोग मुझसे मेरी मौत की कहानी लिखने को कह रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अब तक तो जयंत ने उसे मार दिया होगा सर। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे? बचा लेंगे उसे। एक काम करो, इस डीवीडी में अक्षत के पास जो लैपटॉप है, पता लगाओ क्या उस लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है क्या? क्योंकि अगर वाईफाई है तो सैटेलाइट से पता लगा सकते कि अक्षत को कहां पे छुपा के रखा है। और एक बात, जब ये खून हो रहे थे तब जयंत पार्टी में ही था, कहीं पर नहीं गया था। मतलब जयंत ने ये खून किसी और से करवाए हैं? बिल्कुल अभिजीत, किसी और से खून करवाए हैं। तो ये कोमल, अक्षत की पत्नी और रोहित, इन तीनों से पता लगाना चाहिए कि उस वक्त पार्टी में हुआ क्या था। ये तुम क्या कर रहे हो कोमल? एक तो पार्टी में इतना लेट आई और फिर कुछ ले भी नहीं रही। ये लो, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे तुम्हारी दांतों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये लो। नहीं नहीं, मेरे दांत में कोमल, अब तुम मना नहीं कर सकते। भाई जयंत ने कह दिया है तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यू नो। रोहित, कम ऑन कोमल, अब जयंत इतना फोर्स कर रहा है तो थोड़ा सा ले लो। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, दांत के दर्द में जान निकल जाती है। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो आप ले ही लो। अरे जयंत, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती हूँ। बस कोमल जी, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है वो च्युइंगम रैपर विद्युत की लाश तक कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया। किसने पहुंचाया सर? कौन है वो?
थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आधा पता चल गया वाईफाई कनेक्शन का? उठाओ उसे, चल। संभल के, संभल के। सर उसने मुझे मारने की कोशिश करी सर। सर ये देखिए सर, उसने गोली चलाई सर मुझ पे। घबराओ मत। कुछ नहीं होगा तो भी अब हम लोग आ गए। जल्दी से एम्बुलेंस बुला। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत। कौन था वो? किसने गोली चलाई? बता। पता नहीं सर। सर कौन था मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे गोली मार के भाग गया सर। अक्षत याद करो, अक्षत याद करो। अरे अक्षत सर, भाग गया वो, निकल गया हाथ से। निकल गया हाथ से? अच्छा निकलना तो था ही उसे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर। अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मगर धन्यवाद ऊपर वाले का करो, उसकी वजह से ही गोली तुम्हें सिर्फ छू कर गई है। प्रेस? ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रेस वाले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उससे जाके पूछें जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। जयंत ने गोली चलाई थी ना? हाँ। देखो अक्षय, तुम जितना अपने आप को होशियार समझते हो उतने हो नहीं। तुम कोमल को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी कजिन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सीआईडी को कभी नहीं, समझे? चुपचाप बता, क्यों किया ये सब? मुझे नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। अब तक तो सिर्फ एक ही गोली चली है, समझा? सच सच बताओ, नहीं तो डाल दूंगा कूदियां सारी की सारी, समझे? बताओ। हाँ, मैंने ही मारा सिमरन को, विद्युत और अमरीक को। क्यों मरवाया तुमने उन्हें? जयंत को सबक सिखाने के लिए। वो कमीना मुझे प्रेस में से निकालना चाहता था, सिमरन को चांस देने के लिए। कोमल भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। मैं सच बोल रहा हूं सर। पर सिमरन क्यों मदद करने लगी तुम्हें? हैं? वो तो जानती थी ना कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। उसे मैंने थोड़े से पैसे का लालच दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़े पब्लिशर से मिलवाऊंगा। एकदम तैयार हो गई वो। जयंत कहाँ है? उसे मैंने बंद करके रखा है अपने फार्म हाउस में, पनवेल में। मैंने सोचा कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाएगा, मैं उसे भी मार दूंगा, मैं। लेकिन अफसोस, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक छोटे से टिश्यू ने तुम्हें सलाखों के पीछे तक लाके छोड़ दिया। नाम तो खूब कमाया तुमने, लेकिन एक राइटर बनकर नहीं, एक खूनी बनकर। खूनी 3 खून करवाए तुमने।
अब जेल में बैठकर कहानियां पर कहानियां बनाते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक।